हेलो फ्रेंड्स, अपना जो तीसरा चैप्टर है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, चैप्टर तो अपना यही है, टॉपिक क्या आता है, संचित लाभों की बात की जाती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। ठीक, कोई नया पार्टनर आया, उस नए पार्टनर के आने के पहले की जो हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी ना, उस साझेदारी फर्म में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, कुछ फायदे होते गए जिनको बांटा नहीं गया। और बांटा किस में जाता था, जो भी हमारे पुराने साझेदार थे, नया तो था ही नहीं तब, तो वही साझेदार थे। अब मान लो आज से 2 साल बाद कोई मेरा साझेदार बन जाए किसी काम में, तो जब वो है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो भी उस टाइम के साझेदार थे उन्होंने अपना हिस्सा लिया नहीं लाभों का, और वो वास्तव में उनके पूंजी खाते में जोड़ा जाना चाहिए था। अगर हमारे पास संचित लाभ है, तो संचित लाभ की स्थिति में क्या हो रहा है, उनको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उनका समायोजन किस तरह से करेंगे, इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो था ही नहीं उसको क्या देने का मतलब है। इसका मतलब जो भी नया पार्टनर आएगा उसको संचित लाभ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है, चाहे लाभ हो जाए हानि हो जाए, अगर हानि हो जाए तो भी जो लाभ विभाजन अनुपात है उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा, और जो हानि विभाजन अनुपात है उसी में कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो थ्योरी है उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। यही जो चीज मैंने बताई है वही लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है, पहली चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में जो संचित लाभ होते हैं ना, वो विद्यमान रहते हैं जिनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया। अब हस्तांतरित नहीं किया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया, तो प्रॉफिट्स तो पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में ये जो सामान्यता, और ये प्रॉफिट होता कहां पर है ये समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत आसान है। बस एक जगह पर गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो बता दूंगा आपको। होता क्या है, एक तो सामान्य संचय जनरल रिजर्व है, या फिर हम लोगों ने कोई एक संचित कोष बना रखा है, संचय कोष, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रिजर्व नॉर्मल, इसमें रखा हुआ है। तो आपको पता है रिजर्व है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी है ना, लाभ और हानि खाता है। अब लाभ और हानि खाते में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा, और डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर याद नहीं है और आपको याद नहीं है कि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका अगर क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्या होता है, जमा शेष, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते, इंग्लिश में बोल देते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस हो रहा होगा। तो अगर आपको प्रश्न में लिख दिया गया कि क्रेडिट बैलेंस आपको मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है ना। नहीं तो आप क्या कर दोगे, गड़बड़ एंट्री कर दोगे, उल्टी हो जाएगी बिल्कुल। क्यों, इसी की जगह जमा शेष की जगह अगर नाम शेष हो, डेबिट बैलेंस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हानि हो गई है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्यों, एक बार आप कैपिटल में पैसे जमा कर रहे हो, दूसरी बार कैपिटल से पैसे निकाल लोगे। जब कैपिटल में पैसे जमा करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब कैपिटल से पैसे निकालेंगे तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, फिर क्या हुआ, नया साझेदार जो है ना, इस तरह के संचित लाभों में भाग का अधिकारी नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, भाग का अधिकारी है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो नया आ रहा है उसको कोई लेने देने का मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, एक और जो सीधी सी बात आती है, इनका जो बंटवारा है वो किस हिसाब से किया था, जो पुराना लाभ विभाजन था, नए वाले आने से पहले का जो सिस्टम था उसी हिसाब से कर देंगे जो उनके बीच में हुआ करता था, क्योंकि नया तो आया ही नहीं है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल आराम से है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। बस ये समझना है कि जब नया आया ही नहीं है तो पुराना जो सिस्टम चल रहा तो उसी हिसाब से हम सारे लोगों में प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, हानि हुई है तो उसी हिसाब से उन लोगों से वसूल लेंगे। अच्छा, और ऐसा ही अगर हानि हुई है तो उसमें एज इट इज कर देंगे। जैसे अगर आपका लाभ और हानि खाता होता, तो लाभ और हानि खाते में हानि कब दिखती है, जब आपका नाम शेष होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर डेबिट बैलेंस तो आप तो क्या करोगे, तो इसका मतलब होगा आपको हानि हो गई। ठीक, अच्छा, अब इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखेंगे तो आपको आसानी से क्लैरिटी मिल जाएगी। राजेंद्र हैं और सुरेंद्र हैं। ठीक है, अब ऐसे नाम राजेंद्र और सुरेंद्र लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:1 में, यानी कि राजेंद्र बड़े पार्टनर हैं और सुरेंद्र जी जो है वो छोटे पार्टनर, उनको 1 मिल रहा है, राजेंद्र को 4 हिस्सा मिल रहा है। फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल 2017 को इन्होंने एक नए पार्टनर नरेंद्र जी को अपना पार्टनर बना लिया। ठीक, तो राजेंद्र सुरेंद्र पहले से थे, नरेंद्र जी बाद में आए। अब क्या हुआ, उसी दिन एक जो बैलेंस था वो कितने का था, 20,000 रुपए का बैलेंस आपको मिला, शेष मिला जनरल रिजर्व में। इसमें तो सीधी सीधी बात होगी, जनरल रिजर्व मतलब आपका कुछ प्रॉफिट स्टार्ट रहा होगा, सेव रहा होगा। दूसरा क्या हुआ, डेबिट बैलेंस रहा 10,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट है या लॉस है, ये कैसे समझ में आएगा, अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या हो रहा है, ये हानि है लाभ है, बताइए, ये आपकी हानि है। ठीक है, जो आपको कितना हो गया 10,000 रुपए का, ये आपकी हो गई हानि। यहां लिख देता हूं,
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर बोला गया कि अगर ऐसी स्थिति है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें रोजना बचा में प्रविष्टियां करनी है रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। इसी को हिंदी में देख लेंगे इसी प्रश्न को। तो क्या है, राजेंद्र थे, सुरेंद्र थे, 4:1 का इनका अनुपात हुआ करता था। 15 अप्रैल 2017 को नरेंद्र को भी लेकर के आ गए। इनके 20,000 रुपए जो था सामान्य संचय कोष में थे, जनरल रिजर्व में, तो ये तो एकदम सीधा सीधा है, प्रॉफिट है। और लाभ हानि खाते के नाम शेष में, अब नाम शेष का मतलब क्या हो गया, लाभ और हानि खाते में हानि हुई है 10,000 रुपए है, और संचित लाभ और हानि को समायोजित करने के संदर्भ में आपको क्या करना, आवश्यक रोजना बचा प्रविष्टियां करनी है। कर देंगे, क्या हो जाएगा, सोचो, बहुत ही आसान है। 20,000 रुपए थे, नरेंद्र तो बाद में आए हैं, नरेंद्र से कोई लेना देना नहीं है। किस किस अनुपात में बांटा जा रहा है, 4:1 में। तो 20:1 को अगर आप 4:1 में बांटोगे तो आप क्या करोगे, 4 और 1 को जोड़ दोगे 5, गुणा करोगे 4 से, तो आपको मिल जाएगा कितना, 16,000। ये किसको चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके राजेंद्र जी को। ठीक, और ऐसे ही आप 20,000 को 5 से भाग दोगे, 1 से गुणा करोगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सीधा 4,000 आ जाएगा। तो ये 4,000 किसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जो दूसरे थे सुरेंद्र जी को। तो ये कहां मिलेगा, ये उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पूंजी खाते में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे 10,000 जो है उसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, 10,000 को 5 से भाग दोगे और 4 से गुणा करोगे तो आपको 8,000 मिल जाएगा। तो ये क्या करोगे, ये उनके पूंजी खाते से हटा दोगे। तो हटा देने का मतलब क्या हो जाएगा, आप डेबिट कर दोगे पूंजी खाते को, किसके, राजेंद्र को, और यहां पर इनके पूंजी खाते को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, यहां पर भी आप क्रेडिट कर रहे हो, बस ये एंट्रीज हो जाएंगी और कुछ नहीं है इसमें। एक एक करके देख लेते हैं। पहली चीज क्या हो गई, वही डेट आपने डाल दी। ठीक है, ये भी उसी डेट में है, तो आप यहाँ पर डेट डालोगे, नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व था आपका अकाउंट 20,000 रुपए का, अब ये तो रिजर्व है एक तरह का। ठीक है, तो इसको आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि इसको खाली कर रहे हो, यही तो बांटते रहो वापस उन दोनों में। किन दोनों में, जो हमारे पुराने साझेदार थे, नए साझेदार से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो पहले बड़े साझेदार कौन है, राजेंद्र, उनका नाम लिख दिया, उनका कैपिटल अकाउंट में, उनके पूंजी खाते में 16,000 रुपए से आपने क्रेडिट कर दिया, उनका पूंजी खाता बढ़ा दिया। और जो हमारे सुरेंद्र थे, इनके में क्या हो जाएगा, 16,000 और 4,000 रुपए और बचेगा, तो 4,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। और सीधा सीधा है, जनरल रिजर्व जो था ना, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उन्हें ट्रांसफर कर दिया किस किस अकाउंट में, पूंजी खाते राजेंद्र के में, और जो सुरेंद्र का पूंजी खाता था उसमें। ठीक, और कब किया गया, जब नरेंद्र आए हैं, नरेंद्र के खाते में कुछ नहीं किया गया, नरेंद्र के आने पर, क्योंकि पुराना था तो उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, एक तरह से उसका समायोजन करना है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जब हम लोग डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो वही मैंने आपको बता दिया था। अब डेबिट बैलेंस में क्या हो जाएगा, ये दोनों ही अकाउंट क्या हो रहे होंगे, डेबिट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इधर भी हम लोग डेबिट लिखेंगे, ये नहीं लिखा हुआ है। कितना कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए से आप इनको करोगे और 2,000 रुपए से सुरेंद्र को किया जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए का एक तरह से नुकसान था। क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस था हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया। और ये हुआ क्या है, जो डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो ट्रांसफर कर दिया गया ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। अब ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है कि कैपिटल अकाउंट कम हो गया। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है और यहां पर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। और एक्चुअली आप नेट इफेक्ट देखोगे तो 16,000 से क्रेडिट हुआ, 8,000 से क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो राजेंद्र का जो कैपिटल अकाउंट है, दोनों एंट्रीज को मिलाकर के क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक, और सुरेंद्र का क्या हो रहा होगा, उनका 4,000 यहाँ पर बढ़ रहा था, 2,000 कम हो रहा, तो उनका 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा, यानी कि 2,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूंजी खाते की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा प्रश्न हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी के साथ क्या करेंगे हम लोग, इसी चैप्टर को आगे अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए, मिलते हैं। बाकी आपको सजेशन हो, हम लोग डिजिटल लोड पर काम कर रहे हैं अभी, कुछ और चीजों का इंप्रूवमेंट किया सकता है, आपको कोई अलग से डाउट हो रहा है उसको जरूर लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।